पत्नी बता कभी है। माँ शारदे को नमन करता हूँ और मेरे यहाँ जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष भी मेरे परम श्रद्धेय गुरु जी नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी काफिल स्वामी जी। वैसे ये एक काम किया करो आप, यहाँ 2 ईंटें रखवा दिया करो। अगर कभी लंबा होगा तो माइक के नीचे लगा दी जाएंगी और छोटा होगा तो कभी के नीचे। मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और सामने आपको अपनी स्वामी जी ने बता दिया है। वैसे इस भारत का क्या पूरे संसार का एकमात्र पत्नी व्रता कवि हूँ साहब। जितना भी मैंने लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, सब पत्नी के सम्मान में लिखा है। और एक मुझसे ये कह रहे थे कोई कि नाना जी आपने ये कहाँ से सीखा? साहब मैं बता दूं आपको, जो कुछ भी सीखा है मेरे गुरुजी बैठे मैंने सब उनसे। और सबके कोई ना कोई देव होते हैं, कोई इष्ट होते हैं और उनकी वंदना के साथ ही अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं। तो मेरे लिए एक इष्ट है। और साहब एक बात बता दूं जो आरती मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, आज तक ऐसी आरती किसी ने नहीं लिख पाई और ना कोई लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? वो अपनी पत्नी के लिए सुनाएगा, मैं अपनी पत्नी के लिए सुनाऊंगा। सुनिए साहब। जय पत्नी मैया देवी, जय पत्नी मैया, सब देवों में ऊपर जग जाने भैया। देवी जय पत्नी मैया। भारी भरकम आवाज आई पीछे से, क्या दर्द है? इसका मतलब दर्द उनका भी उतना ही है। और देखिए साहब, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वाह भाई वाह, एक और मिल गए हमारे जैसे, बहुत सुकून मिलता है। कि जय पत्नी मैया देवी, जय पत्नी मैया, देवों में सर्वोपर जग जाने भैया। देवी जय पत्नी मैया। बंद देखिए साहब। बिन तेरे पति कोई दुखी नहीं जग में, क्या बात है? देवी दुखी नहीं जग में। शादी से पहले किसी को पता ही नहीं होता दुख क्या होता है। कि डांटन पे जब आवे नहीं चूके मग में। देवी जय पत्नी मैया। अगला बंद देखिए। कि तेरी आज्ञा कोई पति न टाल पावे, देवी पति न टाल पावे। अच्छे अच्छे कांपे भय जब दिखलावे। देवी जय पत्नी मैया। देखो साहब, दुख तो सबका एक जैसा ही है। लेकिन प्रधान जी ज्यादा भावुक हो गए, ये सोच रहे हैं कि मैं अब इसके बाद घर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। प्रधान जी कहेंगे कि तुमसे दुआ लिखना भी नहीं आया, इतने छोटे से कभी नहीं इतनी अच्छी वंदना सुना दी। तो बहुत असमंजस में है। और देखिए साहब, शादी होने के बाद क्या होता है कि सास ससुर पति देवर सेवा में तेरे, नित सेवा में तेरे। तुमसे बिगड़ी मानो विपता ने घेरे। देवी जय पत्नी मैया। और साहब और आगे देखो, वह सुनो। घर में मौज उड़ाओ, शौक करो डट के। देवी शौक करो डट के। जिद पे जब अड़ जाओ नहीं जाओ हट के। आपने देखा होगा कि पत्नी को साड़ी अगर 5000 की पसंद आ जाए तो चाहिए। पति का चाहे अंडरवियर भी फटा हो। प्रधान जी मेरा समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब भुक्तभोगी है। अरे जाओ जाओ।
और देखो साहब, मुकेश पंडित ने बताई हमें। चलो, पति को कहते हैं प्राणपति। क्या कहते हैं? प्राणपति। और पत्नी को क्या कहते हैं साहब? प्राण प्रिय। पति संकट की सूचक, प्राण सदा पीती, प्राण सदा पीती। और कोई फल मिष्ठान न भावे, कड़ी खाई जीती। समझ गए होंगे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। कड़ी गाई। कोई फल मिष्ठान न भावे, कड़ी खाई जीती, देवी जय पत्नी मैया। और भैया अगला बंद देखिए, ऐसा भी होता है। वैसे ये स्थिति आनी नहीं चाहिए कि पति से जब तू देवी क्रोधित हो जावे, क्रोधित हो जावे, देवी गुस्सा हो जावे, देवी गुस्सा हो जावे, और बेलन फुकनी चलते चिमटा चटकावे, देवी जय पत्नी मैया। वाह वाह। और साहब अगला बंद देखिए, अंतिम बंद है सुबंधना का, कि पत्नी की जो आरती प्रेम सहित गावे, वो प्रेम सहित गावे, और कष्ट रहे ना कोई, सुख नित दिन पावे, देवी जय पत्नी मैया। बोल पत्नी महारानी की। क्या बात है। वैसे साहब एक बात बताऊं, हमने हजारों की भीड़ में काव्य पाठ किया है, लेकिन जितना अच्छा आप सुन रहे हो, तालियां हो। और मैं साहब एक कवि हूं, और कवि का फर्ज है कि समाज को कुछ चेतना दे, कुछ। तो मैं अपनी नई पीढ़ी के लिए पहले एक मुक्तक देता हूं, और इस मुक्तक पर अगर आप गौर करोगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। क्या भले अकेले रह लेना तुम, डॉक्टर साहब, भले अकेले रह लेना, मंच पे भाई ना जी सुनो, भले अकेले रह लेना तुम, साथ लफंगा मत लेना, निर्धन मित्र बना लेना, पर दिल का नंगा मत लेना। कवि होने के नाते से ये समझाना है फर्ज मेरा, घर पर चाहे कुछ करना, पत्नी से पंगा मत लेना। समझ गए सब लोग, बाकी बहुत समझदार हैं। और साहब मैं कब कैसे बना, एक बार हमारे एक मित्र हैं, वो पत्रकार भी हैं, एक दिन आए और हमारे मुंह में माइक ठूस दिया और बोले, नागर जी ये बताओ आप कवि कैसे बने। तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई कोई भी पुरुष अपनी खुशी से कवि नहीं बनता है, ना कोई जन्म से कवि पैदा होता है। अरे कवि बनाती है उसे शादी के बाद की मजबूरियां, पत्नी की झिड़कियां, उनकी फटकार और बेलन की मार। सब लोग समझदार है, बहुत समझदार है। और साहब सुनिए, एक बार एक रैली निकल रही थी, एक बार एक रैली निकल रही थी, चल बचाने की चर्चा चल रही थी। हमने अपने ज्ञान चक्षु खोले और पत्नी से बोले, देखा हम तो शान से जीते हैं, अरे पानी बचाने को ही तो उसमें विस्की मिला के पीते हैं। पानी बचाने के लिए देवी विस्की मिला के पीते हैं। बस हमको एक बात का गम है, इसमें आपका योगदान बहुत कम है। हम ये भी भूल गए कि पत्नी से बातें हो रही हैं। बस हमको एक बात का गम है, इसमें आपका योगदान बहुत कम है। तब पत्नी ने जबान खोली और हमसे बोली, मेरे भोले पति देव, आप ये क्यों भूल जाते हो, जब आप आधे पानी की बचत करके घर में आते हो, जब आप आधे पानी की बचत करके घर में आते हो, आकर के हुल्लड़ मचाते हो, उस समय में तो एक बूंद पानी खर्च करने से डरती हूँ, आपकी धुलाई तो बिना पानी का करती हूँ, आपकी धुलाई बिना पानी का करती हूँ। 100% बचत। हमारे एक कवि हैं, अभी वो कह रहे थे मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई, वो बोले, नागर जी ये बताओ ये बिना पानी की धुलाई कौन सी होती है। हमने कहा, भैया इसकी एक्सपर्ट पत्नियां होती हैं,
शादी हो जाने दो, सब पता लग जाएगा। और देखो साहब क्या हुआ कि एक बार हमारी पत्नी ने घर पर चने की चाट बनाई। क्या बनाई? चने की चाट। हमने सोचा थोड़ी सी शरारत करके, तो हमने कहा अरे यार ये क्या रोज रोज चने बने की चाट बना लेती हो, चने तो घोड़े खाते हैं। तो हमसे बोली मेरा एहसान मानो जो गधे को खिला रही हूँ। ऐसा मानो कि गधे को खिला रही हूँ। और देखो साहब हर एक व्यक्ति के अपने अपने फायदे होते हैं, हमारे भी कुछ फायदे हैं। और मैंने सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना अपनी पत्नी से सीखा साहब। सुनिए मेरे साथ एक घटना हुई। जब हमारी बारात गई और हम घोड़ी पे बैठकर जब जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा जल्दी जो होती है पत्नी की बहनें जो होती हैं उन्हें और उसकी सहेलियों को होती है। तो हमको वो झांक के देख गई घोड़ी पे और जाके बोली जी हम तो जीजा जी को देख आए। तो बोली कैसा है? कैसा है? बोली छोटा सो, कटुआ सो, पटुआ सो। ये सुन के हमारी पत्नी बोली ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जामे का अच्छा है। अरे कि तुम नहीं समझती हो। अरे जब कभी कोई बात, पहले तो यह कि कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता जिंदगी में, और कभी गुस्सा उस्सा भी आ जाए और मन करे तो 2-4 हाथ घर में ही रख दो, सांस नहीं निकालेगा। क्या बात। और बोली कि देखो शादी के बाद शादी हो इसलिए रही है कि पूरे घर के काम वैसे तो उसे ही करने हैं, लेकिन अगर कभी मुझे कपड़े धोने भी पड़े तो छोटे छोटे कपड़े हमें फलरुआ की तरह से जरा सी देर में रख के डालें। और लास्ट में बोली साहब सुनना ध्यान से, लास्ट में बोली सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये है कि जब तक घर में हमारा खुद का बच्चा नहीं होगा तब तक घर में छोटे बच्चे की कमी महसूस नहीं होगी। क्या बात है। और अंतिम एक घटना और सुनाऊंगा और फिर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मुझे पता है टीम बहुत बड़ी है। एक बार हम और हमारी पत्नी प्रधान जी सरकारी रोडवेज बस से जो है सफर कर रहे थे, तो पीछे की सीट पे बैठी थी और मैं मोबाइल चला रहा था और मुझे पता भी नहीं लगा, एक साथ झटका से उन्होंने मेरा सर लिया और अपनी गोदी में रख लिया और गोदी में रख के साड़ी का पल्लू डाल दिया ऊपर। हमको समझ पाते उससे पहले आवाज सुनाई थी हमारे कानों को का टिकट, मतलब कंडक्टर आ गया था सामने से। पत्नी बोली भैया 1.5 टिकट बना दे। 1.5 कौन की? तो मेरी बना दे, हमारा बड़ा लल्ला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब वो टिकट काट के चला गया तो हमने बड़े डरते डरते कहा यार थोड़ी सी तो शर्म किया करो, तुम आधा पैसा बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। तो बोली चुपचाप पड़ो रे, गाल मत बजावे, आधी टिकट से कम तो बनते ना तेरे साज के सावते तो आधे पैसा जा रहे हैं।